बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अपडेट करें कि खूनी डंपर्स, मौत बांटते टैंकर्स, दंदनाते ट्रॉलर्स हादसात के जिम्मेदार करार पाए हैं। कराची पुलिस चीफ का ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए ऑपरेशन करने का ऐलान। रोड ब्लॉक्स और ट्रैफिक जाम के इलेक्ट्रिक की वजह से होता है। जावेद आलम ओडो ने साफ साफ कहा कि शहर में 50% से ज़्यादा हादसात में बड़ी गाड़ियों का अमल दखल होता है। पुलिस चीफ ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए आगाही मुहिम भी शुरू करने का कह दिया है। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखें। ट्रैफिक मौत के सौदागर करार के इलेक्ट्रिक रोड बंदिश, ट्रैफिक जाम और अमनो अमान की मकदूर सूरत हाल का बायस। कराची पुलिस चीफ की धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, भरपूर एक्शन का भी कह दिया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो का कहना है रवा साल शहर में 479 ऐसे हादसात, शहर में 50% से ज्यादा हादसात में बड़ी गाड़ियों का अमल दखल, 57% मुतासरीन मोटरसाइकिल सवार, 50% हादसात गरबी, किमाड़ी और मलीर में हुए। पुलिस सेक्शन में 345 मुकदमा। शहरी उन्होंने अपने जिनकी जान का नुकसान हुआ है, ये आप देखेंगे इसमें तकरीबन 50% के करीब जो है, मोर देन 50% मैं कहूँगा, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, वेस्ट में और वेस्ट क्यामाड़ी भी ट्रैफिक के लिहाज से उसमें शामिल है और मलीर। ट्रैफिक पुलिस के एक्शन से मुतालिक पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो का कहना था कि लापरवाही से ड्राइविंग पर 350 के करीब मुकदमात का इंदराज किया गया, 7000 से ज्यादा ड्राइवर्स की गिरफ्तार किया गया। शहर में 350 के करीब गाड़ियों को तहवील में भी लिया गया। 350 करीब FIR हमने दी है। जो रेश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग या इस तरह की बड़ी गाड़ियां खास तौर पे जो तेज तरीके से चलाती हैं, उनको न सिर्फ उनको हमने FIR दी हैं, बल्कि 7000 से ज्यादा ड्राइवर्स को हमने बंद किया है। जावेद आलम ओडो ने शहर में रोड्स ब्लॉक, ट्रैफिक जैम और लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दे दिया। बोले डंपर्स और टैंकर्स की नकलो हरकत की मखसूस वजूहात हैं। हिकमत अमली बना रहे हैं कि तामीराती काम रात के औकात में हो और इस हवाले से मीडिया पर आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची में एक और हादसा होते होते बच गया। शाहरा फैसल ड्रिग रोड पर पत्थरों से भरा डंपर उलट गया। वाकई में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की जानिब से ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। तफसीलात के लिए उसामा मलिक की रिपोर्ट देखिए। शाहरा फैसल ड्रिग रोड पर पत्थरों से भरा डंपर उलट गया। वाकया सुबह पेश आने के बाइस कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। वाकई की इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ट्रक ड्राइवर का कहना है कि सुराब गोड से पत्थर लेकर बलोच कॉलोनी जा रहे थे कि गाड़ी में खराबी की वजह से हादसा पेश आया। नमाज़ों के टाइम पे टेराट टूट गया स्टीयरिंग बक्से का, स्टीयरिंग फ्री हो गया, बस गाड़ी एकदम उधर टर्न हुआ, ब्रेक मारा, लोड गाड़ी था, वो जोल मारा, बस कल्टी हो। गाड़ी तेज नहीं था, वो टेराट टूट गया तो गाड़ी बेकाबू हो गया। हम ये सुराब की तरफ से आ रहा था, ये बलोच कॉलोनी, ये मलीर वाला रोड नहीं है, नदी वाला, उसके लिए पत्थर ले जा रहा था। सेक्शन ऑफिसर का कहना था कि तरक्याती कामों की वजह से हादसात पेश आ रहे हैं। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बात यह है कि सुबह ये आया है राशिद मनाज की तरफ से ना, तो इसका वो टायरा टूटा है, टायरा की वजह से ये कल्टी हुआ है। लेकिन ये है कि फुटपाथ के ऊपर कल्टी हुआ है, कोई जानी नुकसान वगैरह नहीं हुआ है। कार्रवाई इस पर मुकदमा कायम होगा जी, 270 में मुकदमा हम बिल्कुल कराएंगे इस पर। ये जो डंपर है ना, ये जो तरक्याती काम हो रहा है सरकारी तौर पर, उनका डंपर था कोई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसा शदीद नोयत का था। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डंपर को क्रेन की मदद से हटाकर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। कैमरामैन नाना जहांजेब के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। आपको बताएं कि बच्चों के बड़े हॉस्पिटल में इंतजामिया की बड़ी गफलत सामने आई है। NICH में जिंदा बच्चे की फैमिली को लाश थमा दी गई। फैमिली घर पहुंची तो पता चला कि बच्चा उनका था ही नहीं। इंतकाल करने वाले बच्चे की फैमिली उसकी लाश को ढूंढती रही। हंगामा राय पर मालूम हुआ लाश दूसरी फैमिली को दे दी गई। इंतजामिया की दौड़ें, पुलिस बुला ली। लवाही की इनका ICU में शोर शराबा। आपको अपडेट करें, इंतजामिया की दौड़ें लग गई, पुलिस बुला ली। लवाही की इनका ICU में शोर शराबा। बच्चों के बड़े अस्पताल में इंतजामिया की बड़ी गफलत। NICH में जिंदा बच्चे की फैमिली को लाश थमा दी। फैमिली घर पहुंची तो पता चला बच्चा उनका नहीं है। तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। और सिंध हुकूमत की जानिब से हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी वार्ड्स को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध कहते हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज को मजबूत बनाने के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। तफसीलात जानेंगे असाद नूरियों की इस रिपोर्ट में। की सहूलतें होंगी बेहतर,
मरीजों का होगा फायदा। सिंध हुकूमत ने 9 बड़े अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड की अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की जेर सदारत महकमा सेहत का अहम इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी सेहत, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल, MS सर्विस अस्पताल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रामा सेंटर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में इमरजेंसी वार्ड की बेहतरी के हवाले से फैसले किए गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बताया कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध के विजन के तहत अवामी फलाही इकदामात मुतारिफ कराए जा रहे हैं। सैयद आसिफ हैदर शाह ने हिदायत की कि पहले मरहले में जिना, सिविल, लियारी जनरल अस्पताल, अब्बासी शहीद और ट्रामा सेंटर के इमरजेंसी वार्ड्स को अपग्रेड किया जाए, जबकि दूसरे मरहले में लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद, पीपल्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल, शहीद बेनजीराबाद, सक्खर और लाड़काना के अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स की अपग्रेडेशन की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध बोले कि सूबे के 9 बड़े अस्पतालों में रोजाना 10,000 मरीज इमरजेंसी वार्ड्स में आते हैं। इन अस्पतालों में माहाना 2,99,000 मरीज आते हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विस को मजबूत बनाने के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे और इमरजेंसी सर्विस की बेहतरी के लिए जरूरी फंड फराहम किए जाएंगे। सैयद आसिफ हैदर शाह का कहना था कि अस्पतालों को डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जरूरी फंड्स फराहम किए जाएंगे और इमरजेंसी वार्ड्स की हालत बेहतर बनाने के लिए जामा मंसूबा तैयार किया जाएगा। सूबे के अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड्स की हालत बेहतर बनाने के लिए फौरी इकदामात किए जाएंगे ताकि मरीजों को बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा सकें। आजाद नोड़ियो, सिटी 21। अब आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने सूबे में माती वसाइल का जियोलॉजिकल सर्वे करवाने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कानों की बहाली में गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। कानों और लीजेस के रिकॉर्ड का डिजिटलाइज और जियो टैगिंग की हिदायत कर दी। मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोहरियो की इस रिपोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की जेर सदारत महकमा मादनियात की अहम बैठक लगी। सेक्रेटरी मादनियात, DG मादनियात और दीगर अफसरान शरीक हुए। सूबे की मादनी वसाइल की मजीद दरियाफ्त के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मुताले का फैसला कर लिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हिदायत की कि मादनियात की नीलामी का अमल शफाफ बनाया जाए और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को भी इसमें शामिल किया जाए। इन्होंने महकमा कानकनी के वेबसाइट को अपग्रेड करके सरमायाकारों के लिए जदीद कारोबारी मॉडल पेश करने की जरूरत पर जोर दिया। मादनियात ताहिर हुसैन सांगी ने बताया कि सिंध में 350 कानों की अलाटमेंट से सालाना 1.7 अरब रुपए की आमदनी हो रही है। इजलास में ये भी बताया गया कि सूबे में मादनियात की टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भी बनाई जा रही है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कानों और लेजर के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज और जियो टैगिंग करने की हिदायत दी। बोले, पाकिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे के साथ एक जामे मुताला किया जाए ताकि सूबे में इजाफी मादनी वसाइल दरियाफ्त किए जा सकें। सैयद आसिफ हैदर शाह ने कानों की बहाली में गफलत पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और हिदायत की खुदाई के बाद घड़ों को भरने का इक़दामात को यकीनी बनाया जाए ताकि माहौल पर मनफी असरात न पड़े। नीलामी के अमल को शफाफ बनाकर सिंध के मादनी वसाइल से मुमकिन फ़वाइद हासिल किए जाएं। आज़ाद नोड़ियो, सिटी 21। बाद आपको अपडेट करें कि शहर कायद मसालिस्तान बन गया है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क टूट फूट का शिकार है। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अक्सा शेख की इस रिपोर्ट में। कराची में टूटी फूटी सड़कें, कोई पुरसाने हाल न रहा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क खस्ता हाली का शिकार। सड़क की टूट फूट के बाइस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। शहरी कहते हैं शहर की सड़क कई साल से टूट फूट का शिकार है। खराब शाहरा से मुश्किलात का सामना है। 2 साल से ऐसी हालत है इसकी, बहुत ज्यादा खड्डे हैं। इसकी वजह से रात के वक्त यहाँ डकैतियाँ भी पड़ती हैं और बहुत मुश्किलात है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस रात के वक्त यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, कोई होता ही नहीं बंदा, ना कोई बंदे की जात होती है। शहरियों ने इंतजामिया से गुजारिश की है कि सड़क का मरम्मती काम जल्द कराया जाए। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची के इलाके रेलवे कॉलोनी में मसाइल का अंबार लगा हुआ है। दीगर मसाइल के अलावा स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम भी दरम भरम है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। कराची का इलाका रेलवे कॉलोनी दस्तगीर मसाइलिस्तान बन गया। स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। इलाका मकीन ने शिकवा करते हुए कहा कि यहाँ तो मसाइल के अंबार हैं, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा मसला स्ट्रीट लाइट्स का है।
मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं, रात को गुजरना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रीट लाइट्स ना होने के सबब हादसात भी मामूल बन गए हैं। हमारा मेन मसला सिर्फ लाइट का है, क्योंकि त्योहार होते हैं, रात में अंधेरा होता है, बच्चे गिर जाते हैं, बहुत मसले होते हैं, बुजुर्ग भी हमारे गुजरते हैं यहाँ से, बच्चियाँ गुजरती हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों के लिए भी। 6 महीने से यहाँ लाइट नहीं है और यहाँ दरख्वास्तें हैं, यहाँ के नाज़म, यहाँ के काउंसलरों को दरख्वास्तें दे दे कर मर गए हैं हम, और कोई मसले का हल नहीं निकल रहा। और ये शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि रेलवे कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जाए ताकि रात के औकात जराइम में मजीद इजाफा ना हो। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। उधर गैस और बिजली के बाद कराची में पानी का भी संगीन बहरान है। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 के मकीनों को भी पानी की किल्लत का सामना है। इलाका मकीन ने शिकवा किया कि 2 साल से ज़ायद हो गए, पानी को तरस रहे हैं। अक्सर शेख की रिपोर्ट देखें। तारों से करंट और चूल्हों से गैस गायब, नलकों में भी पानी नहीं आता। शहर कायद के हर कूचे की अलमनाक कहानी। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम बेहाल और परेशान शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े। कहते हैं 2 साल से जायद हो गए हैं, लाइनों में पानी न आने के सबब निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। टैंकर से महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हैं। मजदूरी करते हैं, शाम को आके घर के पानी भरते हैं, हमारे को पानी का बहुत मसला हो रहा है और गैस का भी मसला हो रहा है। ज़मीनों में 400-400 फुट पानी बोर कराते हैं, फिर भी पानी नहीं आ रहा। बहुत बाजी, बहुत अजियत से हम लोग रह रहे हैं, फिर भी मजबूरी है क्योंकि हम लोग इधर रहते हैं और हमारे मियाँ सारा दिन मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके आते हैं तो फिर शाम को पानी भरते हैं और गैस के लकड़ियाँ जला के रोटी खाना वगैरह बनाते हैं। इलाका मकीनों का मुताल्लिका इदारों से पुरजोर मुतालबा है कि पानी के मसाइल को हल करने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। पाकिस्तान में 1000 से 4 बच्चे दिल की पैदाइशी बीमारियों में मुब्तला। सिविल अस्पताल कराची में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी डॉक्टर एसोसिएट प्रोफेसर अंबर कामरान कहती हैं कि दिल की कुछ बीमारियां पेचीदा और ख़तरनाक होती हैं। ऐसी सूरत में सिर्फ दिल की बीमारियों के माहिरीन से ही रुजू करना चाहिए। बच्चों का रंग पीला होना, सांस में तकलीफ दिल की बीमारियों की अलामात में शामिल है। तफसीलात के लिए मीर कैरियो की रिपोर्ट देखिए। बच्चों में दिल की बढ़ती बीमारियां। सिविल अस्पताल कराची में कार्डियोलॉजी डॉक्टर एसोसिएट प्रोफेसर अंबर कामरान कहती हैं दिल की कुछ बीमारियां पेचीदा और खतरनाक होती हैं। ऐसी सूरत में सिर्फ दिल की बीमारियों के माहिरीन से रुजू करना चाहिए। सिविल अस्पताल में बच्चों के वार्ड में इको कार्डियो की सहूलियात मौजूद हैं। एक हफ्ते में 40 के करीब इको होते हैं। पाकिस्तान में बच्चों में दिल की बीमारियां आम हैं। पैदाइश के वक्त दिल के अमराज वाले बच्चों को इंक्यूबेटर में रखते हैं। एक हफ्ते में हमारे पास 35 से 40 इको जो है वो होते हैं और जिन बच्चों को किसी किस्म की भी कोई दिल की बीमारी की तशख़ीस होती है उनको हम दाखिला भी करते हैं। हमारे पास इस वक्त इंक्यूबेटर्स भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर हम लोग जो दिल के अमराज के साथ बच्चे पैदा होते हैं उनको पैदाइश के वक्त जो है वो फौरी तौर पर इलाज की ज़रूरत होती है, दाखिले की ज़रूरत होती है, उनको भी हम एडमिट करते हैं। कि माहिर डॉक्टर नाहिद महर का कहना था कि दिल के मरीज इतने आम नहीं होते जितने दीगर मरीज होते हैं। इन बच्चों को फौरी तौर पर इलाज की जरूरत होती है। दिल के मरीज क्योंकि इतने आम नहीं होते जितने और मरीज आम और मर्ज आम होते हैं, इसलिए उनकी जो निशानियां उनको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन बच्चों को फ़ौरन जो है इलाज की ज़रूरत होती है। और ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे की ऑपरेशन हो, बहुत सारे बच्चों का ऑपरेशन से पहले भी बहुत इलाज होता है जो दवाइयों के ज़रिए हो सकता है, वो हम करते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बच्चों में दिल की बीमारियां पेचीदा मामला है। ऐसे बच्चों के इलाज में गफलत नहीं करनी चाहिए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ मीर कैरियो, सिटी 21। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी आ गई है। हनवर इंडेक्स में 1913 पॉइंट्स का इजाफा, जबकि इंडेक्स 1,10,810 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तफसीलात जानेंगे यासराना की इस रिपोर्ट में। मार्केट में एक दिन के वक्फे के बाद तेजी का तसलसल बरकरार। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 1,11,000 की सतह अबूर कर गया, जिसके बाद मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट के साबिक डायरेक्टर अमीन यूसुफ का कहना था कि मार्केट में तमाम सेक्टर में तेजी है। बैरून सरमाकार भी मार्केट में दिलचस्पी ले रहे हैं। कल की जो लॉसेस थे मार्केट ने रिगेन कर लिए और 1,11,000 का भी मार्केट ने इंडेक्स दिखाया है, तो ऑब्वियसली मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग अवेलेबल है। कल के अगर नंबर्स देखें तो
اس میں انڈیویجول اور جو بروکرز کی سیلنگ تھی, لیکن میوچل فنڈ اور ایک اور چیز ہے فارن انفلوز, وہ کل نظر آیا ہے مارکیٹ میں. تو اس کا مطلب ہے کہ فارنرز بھی مارکیٹ میں ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں اور میوچل فنڈ تو آلریڈی مال لے رہا ہے. ایک نیوز جو مارکیٹ کو ٹریگر کر رہی ہے SIFC کے اجلاس ہے, جو پاور اور جو پیٹرولیم منسٹری کو بھی بلایا گیا ہے, FBR کے چیئرمین کو بلایا گیا, تو ہائی جتنے آفیشلز تھے ان کو SIFC کے اجلاس میں بلایا گیا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں 47 ارب روپے مالیت کی 1 ارب 7 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا. کیمرامین جہازیب کے ساتھ ایاز رانا, سٹی 21. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کامیاب لیکچررز میں آفر لیٹر تقسیم کیے گئے. وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کی جانب سے صوبے میں تعلیم کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدام کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیں. میں کالج ایجوکیشن میں SPSC کی سفارش کے تحت 833 نئے لیکچررز اور آفر لیٹرز تقسیم. صوبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے لیکچررز میں آفر لیٹرز تقسیم کیے. کمپیوٹر سائنس, سندھی, باٹنی, ریاضی, شماریات, کیمسٹری اور سائیکالوجی کے مضامین کے اساتذہ کالج ایجوکیشن کا حصہ بن گئے. سردار علی شاہ نے اساتذہ کو کامیابی پر مبارکباد دی اور کہا کہ استاد ہونا خود ایک بڑی ذمہ داری ہے. سندھ کے تمام 374 کالج ہمارے لیے اہم ہیں. خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے پاس اساتذہ کی جو تھی, ہمارے پاس ویکنسیز جو پڑی ہوئی تھی, وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو آج کالج کی جو ہے وہ 1600 سے زیادہ جو ہے وہ ریکروٹ ہوئے ہیں. 1500 پہلے ہو چکے ہیں اور اسکول سائٹ پہ بھی ہم نے ریکروٹمنٹ 65,000 کے قریب کی ہے. تو اب ہمارے پاس سلولی گریجولی ہم اس کی یہ جو ہمارے پاس شارٹیج تھی ٹیچرز کی, اس کو ہم اوور کم کر رہے ہیں. سیکرٹری کالج ایجوکیشن آصف اکرام اور ڈائریکٹر جنرل کالجز ڈاکٹر نوید رب صدیقی نے تعلیمی اصلاحات پر زور دیا. الحمدللہ ٹیچرز کی بڑھتی ہوئی ضرورت کے پیش نظر محکمہ تعلیم نے یہ قدم اٹھایا ہے اور یہ اس وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی کمی کو پورا کیا جائے, اور یہ اس جانب ایک بہترین قدم ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی مستقبل میں ہم ایسی ہی اقدامات کرتے رہیں گے. آفر لیٹر حاصل کرنے والے طلباء نے خوشی کا اظہار کیا. خود پہ یقین رکھتی ہوں اور گورنمنٹ آف سندھ کی بھی ہمیں اتنی اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں گی تاکہ ہم اپنا پوٹینشیل شو کر سکیں. میں بیسیکلی گھوٹکی ضلع سے تعلق رکھتی ہوں اور میری خواہش رہے گی کہ میں اپنے جو ہے ڈسٹرکٹ کا کالج ہے اس میں بہت اچھے سے اپنے کام جو ہے وہ سر انجام دوں. جو میری ذمہ داری ہو میں اس کو پورے طریقے سے نبھانے کی کوشش کروں. نہیں, بالکل جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے لیے, کیونکہ وہ آپ کی آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ ان کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, آپ کے ملک کا مستقبل ان کے ہاتھ میں, تو ڈیفینیٹلی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس موقع پر سیکرٹری کالج ایجوکیشن آصف اکرام, DG کالجز ڈاکٹر نوید رب صدیقی اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی. کیمرامین نوید احمد کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21.